गुड इवनिंग स्टूडेंट आज मैं आपके सामने बुक मेरे पास है D1 और D1 का मैं आज चैप्टर नंबर 6 आपके सामने इसका सलूशन निकालूंगा। इसका आज का लेक्चर नंबर 1 हमारा है, एक्सरसाइज हमारे पास है 6 से और बुक हमारे पास है D1 8th एडिशन थिंक न्यू सिलेबस। तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या लिखा है हमारे पास, राइट डाउन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास ये है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो मेरे पास लिखा हुआ है वो ये लिखा है, ऐड 5y टू द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट का मतलब बताना चाहिए। प्रोडक्ट मल्टीप्लाई को कहते हैं, प्रोडक्ट किसको कहते हैं, मल्टीप्लाई को। और ऐड का मतलब आप लोगों को पता है कि सम करना या ऐड करना ये सेम ही है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है 5 ऐड 5a। 5a किस में ऐड करना है, टू द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ए और बी का प्रोडक्ट का मतलब यही होता है कि ए को आपने बी से मल्टीप्लाई करना है और इसके अंदर ऐड कर देना है 5y। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी 5y। ये इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास। इसी तरह से अगर मैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 करूँ, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट ये है, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम द क्यूब ऑफ एफ। सबसे पहले यहाँ पे लिखा फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब है यहाँ से, मतलब कि क्यूब में से आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना। फ्रॉम का मतलब होता है, फ्रॉम से पहले दी क्यूब ऑफ एफ। क्यूब का मतलब यही होता है ना कि एफ की पावर कितनी हो, 3 हो। फिर क्या कह रहे हैं, सब्ट्रैक्ट 3, तो फिर इसमें से आपने 3 को सब्ट्रैक्ट कर देना है और इसका ये वाला आंसर होगा आपके पास। इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास सबसे पहले यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लाई k बाय 6q। वो कह रहे हैं कि आपने k को मल्टीप्लाई करना है 6q से, तो आपने ऐसे मल्टीप्लाई करना है 6q के साथ। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आज क्या आ जाएगा आंसर, 6q k। इनको मल्टीप्लाई करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा। फिर इसका डी पार्ट यहाँ पर डिवाइडिंग 2w बाय 3xy। वो यहाँ पे ये बता रहा है कि हमने 2w को किस पे डिवाइड करना है, 3xy, और यही इसका आंसर होगा हमारे पास। इसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आऊँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है क्वेश्चन नंबर ई। यहाँ पे स्टेटमेंट जो लिखी है, सब्ट्रैक्ट 4 टाइम द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z। उसके बोलेगा फ्रॉम थ्राइस ऑफ x। अच्छा, वो थ्राइस का मतलब क्या, थ्राइस का मतलब होता है 3। तो वो कह रहे हैं कि 3x में से आपने सब्ट्रैक्ट किसको करना है, 4 टाइम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 4 टाइम दी पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z। स्क्वायर रूट आप लोग इसे ही कहते हैं ना। तो कहते हैं कि 4 का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना है आपने अंडर रूट z के साथ। तो इसका मतलब ये है कि फिर क्वेश्चन की स्टेटमेंट फिर से समझ ले। फ्रॉम का मतलब होता है कि इससे, कि आपने इस वैल्यू से इसको सोल्व करना है। थ्राइस ऑफ x, 3 को मल्टीप्लाई करवाना है x के साथ, फिर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 4 टाइम का मतलब मल्टीप्लाई होता है मैथ के अंदर 4, और पॉजिटिव जो स्क्वायर रूट है वो ऑफ z। ये जो मेरे पास साइन है ना, ये स्क्वायर रूट का साइन है। वो कहते हैं कि z का स्क्वायर रूट लें और इसे 4 से मल्टीप्लाई करें, फिर सब्ट्रैक्ट करें, और इसका ये वाला ही आंसर होगा हमारे पास। इसी तरह से इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या लिखा, ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब होता है डबल। जैसे थ्राइस का मतलब होता है ट्रिपल, इसी तरह से ट्वाइस का मतलब होता है डबल। तो कह रहे हैं ट्वाइस द वेरिएबल p डिवाइडिंग बाय द प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड क्यूब। तो इसकी स्टेटमेंट सबसे पहले आप लोगों ने क्लियर करनी है। वो कह रहा है कि ट्वाइस का मतलब होता है डबल द वेरिएबल p। वो कह रहा है कि p को पहले डबल करना, p को डबल करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा। फिर आगे क्या है कि डिवाइड, डिवाइड का मतलब ये है बाय द प्रोडक्ट ऑफ 5 क्यूब। प्रोडक्ट का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई।
कह रहा है कि 5 को क्यू के साथ मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करवा दें, और हमारे पास इसका आंसर यही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, सबसे पहले गिवन डैट एक्स की वैल्यू ये मुझे दी है, वाई की वैल्यू ये दी है, और जस्ट मैंने इस इक्वेशन के अंदर एक्स और वाई की वैल्यू प्लेस करनी है। देखो 4 को मैं वैसे ही लिख लूँगा और 7 को भी वैसे ही लिख लूँगा, लेकिन वाई और एक्स वाली वैल्यू मैंने कुछ भी नहीं लिखी, लेकिन इनकी वैल्यू की एक्स की वैल्यू क्या दी है 6, तो यहाँ पे मैं 6 लिखूँगा। वाई की वैल्यू क्या दी है -4, तो यहाँ पे मैं -4 लिख लूँगा। तो 4 6 सर क्या होता है 24। और फिर देखिए इस ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे प्लस, और 7 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 28 हो जाता है। तो फिर इन दोनों को प्लस कर लें, 8 और 4 12 हो जाता है, 4 और 1 5, और इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाता है 52 इसका आंसर आ जाता है। इसी तरह से अगर मैं इसका सेकंड क्वेश्चन करूं, सेकंड क्वेश्चन में भी मैं लिख लेता हूँ 5, और x की जगह पे मैं और y की जगह पे कुछ भी नहीं लिखता, और यहाँ पे भी खाली जगह। देखिए मैंने आपको वैल्यू बताई थी कि x की जगह पे आपने 6 प्लेस करना है और y की जगह पे -4, तो मैं लिख लेता हूँ x की जगह पे मैंने 6 प्लेस करना है और y की जगह पे -4, और यहाँ पे भी x है, इसकी जगह पे भी 6, तो 5 6 हमारे पास 30 हो जाता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 12 होता है, और यहाँ पे +6, और बाकी जो है ना मैं इसका पोर्शन यहाँ पे करता हूँ। तो इसको मैं अगेन लिख लेता हूँ, यहाँ पे 30 बाय -12 +6। अच्छा 6 के नीचे खुद से मैं 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं 6 को 1 से डिवाइड करूँगा तो वो 6 ही आएगा, तो इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनके एलसीएम ले लें, -12 का और 1 का एलसीएम जो मेरे पास आएगा वो 12 आ जाएगा। तो ये जो माइनस है इसको हम ऊपर ले जाते हैं ताकि नीचे प्रॉब्लम ना कोई फेस करनी पड़े। तो ऊपर फिर क्या आ जाएगा -30। इसके एलसीएम कैसे निकालते हैं, 12 और 1 का एलसीएम तो 12 भी आ जाता है। आपको पता है एलसीएम लेने का तरीक़ेकार। तो फिर 12 को 12 पे डिवाइड करें तो 1 आता है, 1 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाता है, फिर प्लस 12 को 1 से डिवाइड करें तो 12 आ जाता है, और 12 को 6 से मल्टीप्लाई करवाना है तो मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 6 2 8 सॉरी 6 2 होता है 12 हो जाता है, और 6 और 7 तो ये हमारे पास 72 आ जाता है। फिर आपने क्या करना है कि 72 में से आपने 30 को जो है ना वो सब्ट्रैक्ट कर देना, तो इसका आंसर क्या आ जाता है 2 4। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाता है 42/12। इसको एक टेबल से डिवाइड कर लेते हैं, 6 के से टेबल से 6 2 12 और 6 7, तो इसका आंसर क्या आ जाता है 7/2 इसका आंसर मेरे पास बनेगा। ये रफ फर्क था इसका, ये हमारे पास आंसर बन जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मैं सबसे पहले 2 वैसे ही लिख लूँगा, x की जगह मैं वैसे ही छोड़ दूँगा, और सेम वैल्यू रहेगी। x की वैल्यू लिखी है 6 तो आपने 6 का स्क्वायर, और y की वैल्यू लिखी है -4 और -4 का स्क्वायर। 2 वैसे ही 6 का स्क्वायर आपको पता है कि वो होता है 36, और 2 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर आपको पता है। अच्छा आपने याद रखा कि -4 का अगर स्क्वायर होगा ना तो वो प्लस में चेंज हो जाता है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16। अगर क्यूब होता तो फिर ये माइनस का साइन साथ आना था, लेकिन अभी स्क्वायर है तो ये माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाता है। फिर 2 को मल्टीप्लाई हमने कर देना है 36 के साथ, तो 2 6 12 हो जाएगा, और 2 3 6 और 7, ये 72 आ जाएगा। फिर माइनस 2 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 6 12 और 2 और 3, ये आ जाता है हमारे पास। फिर इन दोनों को
अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 40 इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा। इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सबसे पहले मैं 3 लिख लूँगा x की जगह, वैसे ही x की वैल्यू मुझे 6 दी हुई है मेरे पास क्वेश्चन के अंदर, फिर x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू मेरे पास है -4, फिर y स्क्वेयर है -4 का स्क्वेयर, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 18 आ जाएगा, फिर प्लस का साइन। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास देखें 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 ओवर, देखिए ये प्लस माइनस क्या हो जाता है, इसको ख़त्म कर, प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, तो क्या आ जाएगा 6/4 आ जाएगा, फिर माइनस का साइन, 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है 16 हो जाता है। और उसके बाद मैं अगर इसको यहाँ पे बाकी क्वेश्चन जो है ना, अगर यहाँ पे मैं कर लूँ क्योंकि नीचे जगह कम है, तो मैं आपको इस चले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मेरे पास जो बाकी बचा वो 18 बच गया। इसकी कैंसिल कर लें इनको, 2 2 4 और 2 3 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2 आ जाएगा और आ जाएगा -16 आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, मैं 18 के नीचे खुद से और 16 के नीचे 1 लिख सकता हूँ, जी लिख सकते हैं, क्योंकि इस कोई इशू नहीं होता। इन तीनों का 1 2 1 इनका एलसीएम क्या आ जाता है 2 आ जाता है। फिर नेक्स्ट क्या करना होता है, इस 2 को 1 से डिवाइड करना है, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, फिर 2 को 18 से आपने मल्टीप्लाई कर देना होता है। फिर देखिए 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आ जाता है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर देखो 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आता है, और 2 को आपने 16 के साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाता है, 2 और 3 36 आ जाएगा, फिर -3, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा, और नीचे 2 आ जाएगा मेरे पास। और फिर हम क्या करेंगे यहाँ से, अच्छा जी देखो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, -3 और -32 हो जाता है 35/2। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास इसका आंसर क्या बन जाएगा 1/2, इसका मेरे पास आंसर बन जाएगा। इसी तरह से ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने स्टार्ट करता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर जो मेरे पास 3 है उसकी स्टेटमेंट सबसे पहले रीड कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा गिवन डैट ए की वैल्यू ये दी है, बी की ये, सी की ये, और इक्वेशन मेरे पास ये वाली लिखी है। तो ये सेम है जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए हैं। तो इनमें हम क्या करेंगे, ए की जगह पे मैं ए की वैल्यू प्लेस कर दूंगा, ब्रैकेट यहाँ पे 3, सी आ रहा है तो सी की जगह पे मैं सी की वैल्यू 6 है वो प्लेस कर दूंगा, माइनस फिर बी की जगह पे मैं बी की वैल्यू ऐसे प्लेस कर दूंगा। नंबर 2 देखिए 3 उसी तरह से अच्छा ये कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर ये ब्रैकेट जो है ना ये आपने क्यों लगाई है, क्योंकि मैंने इसलिए लगाई है कि 3 और सी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे इसलिए ये ऐसे लिखे गए हैं। तो वैसे यहाँ तो मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा लेता, यहाँ मैं ये ब्रैकेट लगा लेता, तो दोनों में से मैंने कोई एक काम करना था तो मैंने ब्रैकेट लगा ली। 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 18 आ जाएगा। फिर ये ब्रैकेट ये मैं ओपन करूँगा तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा। और अब आप इनको ऐड करना जो ब्रैकेट के अंदर है, 18 + 5 हो जाएगा 23, और ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो 3 3 9 और 3 2 6, और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए ए की जगह पे मैं ए की वैल्यू प्लेस करूँ, ये है मेरे पास लिखी 3, और बी की जगह पे मैं बी की वैल्यू प्लेस करूँगा तो ये आ जाएगी। फिर ए की जगह पे मैं ए की वैल्यू प्लेस करूँ तो वो 3 है, सी की जगह पे मैं सी की वैल्यू लिखूँगा तो वो 6 है,
और 3 वैसे ही आ जाएगा। और नेक्स्ट आप लोग देखें अगर तो 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 होता है, और ये जो माइनस का साइन होता है ना, ये स्केल की वजह से प्लस हो जाता है। और 3 6 सर 18 हो जाएगा, और 3 को 25 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो मेरे पास आ जाता है 75। देखो 3 5 15 और 6 और 7 और इसमें से 18। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं साथ ही रफ फ़र्क भी लिख लेता हूँ। 75 में से आपने 18 जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 कैरी मैं यहाँ से लूँगा, ये 15 हो जाएंगे, 15 में से निकालूंगा 7, यहाँ पे 6 आ जाएंगे, 6 में से 1 निकालूंगा तो 5। तो इसका आंसर मेरे पास हो जाएगा 57। इसी तरह से अगर मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में बी लिखा है, तो बी की जगह पे मैं बी की वैल्यू प्लेस कर देता हूँ। बी की वैल्यू मेरे पास -5 है, ए की वैल्यू मेरे पास 3 है, फिर माइनस का साइन, सी की वैल्यू मेरे पास 6 है, और बी की वैल्यू मेरे पास है -5। तो देखिए यहाँ पे -5/3, देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस, तो उसके आ जाएगा 6/5। बाकी इसका पोर्शन में इसके आगे कर देता हूँ। मेरे पास ये वाली वैल्यू, सॉरी ये गलत लिखी गई है, -5/3 + 6/5। अच्छा जी, 3 और 5 के एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम लेने का तरीका अगर आपको पता है कि छोटी क्लासेस में आप लोग ऐसे एलसीएम निकाल लेते हैं। देखो ये 3 1 ज़ा 3 और 5 ऐसे, और फिर 5 1 ज़ा 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। 5 3 ज़ा 15। तो फिर आपने एलसीएम में क्या करना होता है, 15 को 3 पे डिवाइड करें, ऐसे डिवाइड करते हैं, 15 को अंदर रखें और 3 पे डिवाइड करें। देखो 3 5 ज़ा क्या हो जाता है 15। तो आंसर मेरे पास 5 आ गया। 5 को फिर इस ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा 25। फिर ये प्लस का साइन, देखो 15 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 18 आ जाएगा। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो मेरे पास 7 आ जाएगा। 25 में से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7, और नीचे मेरे पास 15 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा मेरे पास। इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बी की जगह पे, बी की वैल्यू मुझे दी गई है -5, और सी की वैल्यू मुझे दी गई है 6, और ए की वैल्यू मेरे पास है 3, फिर ए की वैल्यू मेरे पास है 3, सी की वैल्यू मेरे पास है 6, और बी की वैल्यू मेरे पास है -5। तो मैं क्या करता हूँ कि देखें 6 में से 5 निकालेंगे तो 1/3, 3 + 6 हो जाएगा 9/-5, और फिर 5 और 3 का एलसीएम। अच्छा ये माइनस और ये प्लस, तो आपने एक स्टेप और मैं करवा ही देता हूँ, यहाँ पे देख लें। इसके बाद देखिए ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 9/5। 3 और 5 के एलसीएम हमारे पास फिर कितना आ जाएगा, वो हमारे पास 15 हो जाएगा। तो 15 को 3 पे डिवाइड करना है, ये जो 15 है ना इसे 3 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 5 ही आ जाएगा। देखो 15 को फिर अगेन 5 पे डिवाइड करना तो 3 आ जाएगा। 3 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 27 आ जाएगा। 27 में से 5 अगर आप लोग सब्ट्रैक्ट कर देते तो 22 आ जाता है, और नीचे मेरे पास 15 आ जाएगा। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3, और नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपको दोबारा गेन करवाता हूँ।